हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग। एक एग्जाम्पल लेंगे रियल लाइफ और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे लोग आहिस्ता आहिस्ता आप भी देख रहे होंगे अपने एंड पे कि लोग रियल इस्टेट को छोड़ के स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बनूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म में हमेशा एक प्लॉट से ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। और वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टिंग के, वो भी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गए हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि टोटली आपकी कन्विक्शन से रिलेटेड हैं। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या आपके पास 5 से 7 कंपनीज़ की लिस्ट है जो कि आपको पता है उनकी फेयर वैल्यू जो है 2 साल में आपको डबल रिटर्न देगी। इस तरह के 2-3 मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप उसमें भी येस आंसर कर रहे हैं तो फिर जो है आप अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, उधर वहाँ पे टैक्स भी नहीं होता, सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं, तो आपको तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि अगले 5 से 10 सालों में इतनी ज़्यादा सेविंग्स करके अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लें। चलें अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब चलें, सोच तो लिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कि आपने जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वहाँ पे बड़े ध्यान से जो है अपना बैंक और अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग। एक एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे लोग आहिस्ता आहिस्ता आप भी देख रहे होंगे अपने एंड पे कि लोग रियल इस्टेट को छोड़ के स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बनूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म में हमेशा एक प्लॉट से ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। और वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टिंग के, वो भी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गए हैं। तो इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उस इन्वेस्टिंग का राइट फ्रेमवर्क क्या होता है। सो रिसेंटली हमें एक बहुत ही अच्छी ईमेल मौसूल हुई अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और इन्होंने हमें अलाउ भी किया कि आप अपनी वीडियो में इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बेसिकली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड और दूसरी गाइडेंस से रिलेटेड जो है हमसे मदद मांगी। सो आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग के जो मेन स्टेप्स होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। सो अब्दुल्ला साहब, जैसे कि आप भी देख सकते हैं, कतर में होते हैं। इनकी एज 42 है और ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो है इनकी जॉब है। और साथ साथ इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल की भी काफ़ी तारीफ़ की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ही है जिसकी वजह से हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो पिछले 1 साल में इतना सक्सेसफुल हो गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको स्टॉक मार्केट के बूम बस्ट साइकिल से रिलेटेड या डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो अब्दुल्ला साहब जैसे कतर में हैं, वहाँ भी जो है रियल एस्टेट का ही ज़्यादा रुझान है। और आई थिंक जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके अंदर जो है इनको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली रिलेटेड टू अकाउंट ओपनिंग और सारी चीज़ें। और अभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं माइंडसेट जो है लोगों का वो यही है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मैंने तकरीबन 1.5 करोड़ की सेविंग्स भी एक्यूमुलेट कर ली हैं, जिसमें से 1 करोड़ तकरीबन रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है और वो 50 लाख जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी मंथली इनकम भी बताई है और उसमें से वो 3-4 लाख रुपए जो है वो सेव भी कर लेते हैं। सो आइए ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और इसको ना 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है बैकग्राउंड नॉलेज, जिसमें आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट या दूसरे एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न क्यों देती है और मुझे उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सेकंड स्टेप पे फिर आप देखते हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं स्टार्ट किस अमाउंट से करूं। सो इसमें आपको हम बड़ा अच्छा जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये हम अपने सारे न्यू क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो आज ये हम आपसे शेयर करेंगे इन स्टेप 2। और स्टेप 3 में हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रेगुलेशंस, टैक्स रेट क्या होता है, अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी होते हैं। लोग बहुत दफ़ा जो है जल्दी में एक गलत जगह अकाउंट खुलवा लेते हैं और एंड में उनको 6-6 महीने तक जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो थर्ड स्टेप में हम आपको बताएंगे कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं और उनकी तरह अर्न कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं और ब्रीफली जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि वो क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी और एसेट क्लास से जो है आप हिस्टोरिकली देख लें या फंडामेंटली भी देख लें वो ज़्यादा रिटर्न क्यों देती है।
इसके पीछे रीज़न यही होता है कि आप जो है टॉप बिजनेसमैन के साथ जब इक्वल पार्टनर बनते हैं, वो एक प्रोडक्टिव एसेट होता है। लोग अपने न्यू न्यू आइडियाज़ के साथ जो है अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी पॉपुलर एसेट क्लासेस हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट, वो दोनों एक डेड एसेट है। और फिर स्टॉक मार्केट में आपका और जो बिजनेस ओनर होता है उनका रिटर्न इक्वल होता है, लेकिन रियल एस्टेट में डेवलपर ज़्यादा कमा लेता है, स्कैम्स कर लेता है, और जो लोग जो प्लॉट ख़रीदते हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता। सो जो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी और स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट आ जाता है, और वो रीजंस के स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों देती है, वो आप ये 3 पॉडकास्ट हमने रिसेंटली किए हैं, इनमें जो है अब और मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। हमने अपने पूरे एक्सपीरियंस में ना 2 चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से लोग जो है स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा घबराते हैं। एक चीज़ ये होती है कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है ना, उनको उसकी नॉलेज नहीं होती। कंपनीज़ की अर्निंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, तो वो बस उस पे पी रेशो अप्लाई करते रहते हैं। वो असल में जो बिज़नेस होता है ना, उसको अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह नहीं समझते, और उसकी जो असर फेयर वैल्यू होती है उधर तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो जब भी स्टॉक उसका ऊपर नीचे होता है तो वो हमेशा घबरा जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको जो है कंपनीज़ का बिज़नेस ओनर्स की तरह एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। और दूसरा चैलेंज जो हमने अपने पिछले 4-5 सालों में देखा है वो ये है कि लोग पाकिस्तान का जो बूम बस्ट साइकिल है उसको समझ नहीं पाते। लोग ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स से आज उसकी अर्निंग 10 रुपये है और अगले साल उनको लग रहा है 12-13 रुपये हो जाएगी। अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ आपको बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क भी समझना होता है, क्योंकि बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क आपको बताता है कि जो फ्यूचर की अर्निंग्स है उस पर पी रेशो क्या अप्लाई होगा। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैंने ये शेयर 10 रुपये की अर्निंग्स थी, मैंने 60 रुपये का ख़रीद लिया, और अब अगले साल जो है इसकी अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं तो ये 70 पे चला जाएगा। लेकिन उसी टाइम में जो है लेट से बस साइकिल शुरू हो गया और पी रेशो 6 से गिर के 4 पे आ गया। तो वो कहते हैं मैं तो सब कुछ ठीक किया था, अर्निंग्स एक्चुअल में ग्रो हो भी गई, 10 से 12 पे चली गई, लेकिन शेयर जो है वो 48 का हो गया। तो वो समझते हैं स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मैंने अपनी चीज़ अपने एंड पे ठीक की लेकिन फिर भी मेरा नुकसान हो गया। सो कंपनीज़ की नॉलेज के साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आई थिंक अब्दुल्ला साहब ने ये ऑलरेडी जो है नॉलेज सारी गैदर कर ली है। तो अब हम अपने स्टेप 2 पे मूव ऑन करते हैं, जो कि आपको बताएगा कि अब आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें से किस परसेंटेज पे जो है आपको अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये जो डिसीजन होता है स्टेप 2 पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो इस तरह से करते हैं कि बस चलो अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेट से 50 लाख की सेविंग्स है, चलो 10 लाख लगाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसका जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है जो हम अपने सारे क्लाइंट्स के साथ जो है शेयर करते हैं, वो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट सवाल जो है आपने अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहली चीज़, अगर तो आपको ये पैसे 1 से 2 साल में चाहिए तो फिर आपको जो है ये स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने चाहिए। सेकेंडली, फिर ये जो आप सेविंग्स कर रहे हैं, अगर लेट से इसमें कोई थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ गई तो फिर आपकी लाइफ और आपका जो लाइफस्टाइल है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। लेट से अगर किसी के पास 5 लाख रुपए की सेविंग्स हैं और कोई भी इमरजेंसी आ गई, उसको 3-4 लाख रुपए वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर उसको ये अमाउंट जो है बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो है बफर स्ट्रैटेजी, जिस पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। ये बेसिकली इस तरह से होता है, अगर हम अब्दुल्ला साहब की एग्जांपल ले लें, तो आप लेट से आज आप 50 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो है जब इसको 65 लाख 70 लाख पे ले जाएंगे तो फिर आप इसमें मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। जब आप मज़ीद एडिशन करेंगे और लेट से कोई वॉलेटिलिटी आती है वॉर से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड, और आपका पोर्टफोलियो किसी टाइम पे 10% नीचे आ भी जाता है, तब भी आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरा तो लॉस हो गया। और जब लॉस होता है ना, फिर लोग पैनिक में आ जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और उनको बस होता है मैं जल्दी से जल्दी जो है अपने शेयर सेल कर दूं और जितना भी लॉस है उसको मिनिमाइज़ करके निकल जाऊं। सो आपने एंड में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, उससे हाफ से स्टार्ट करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बिल्ड करें और फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ओवरऑल आप कभी भी लॉस में ना आएँ और आप गलत डिसीजन ना लें। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछेंगे, और आपको ये सारे पैसे जो हैं, आप बफर स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हैं, आपको ये पैसे चाहिए भी नहीं, तो फिर 50% ऑफ योर सेविंग जो है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि टोटली आपकी कन्विक्शन से रिलेटेड हैं। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या आपके पास 5 से 7 कंपनीज़ की लिस्ट है जो कि आपको पता है उनकी फेयर वैल्यू जो है 2 साल में आपको डबल रिटर्न देगी। इस तरह के 2-3 मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप उसमें भी येस आंसर कर रहे हैं तो फिर जो है आप अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स मज़ीद बढ़ा सकते हैं।
इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स और वैल्यू रियलाइजेशन के स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर में जो है उसकी शेयर प्राइस किस ट्रिगर से जल्दी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप भी ये सब कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी विद फुल कॉन्फिडेंस, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब्दुल्ला साहब ने स्टेप 2 पे अपनी सिचुएशन देखते हुए उन्होंने देखा कि 70% ऑफ द सेविंग्स तो वैसे ही रियल स्टेट में स्टक हैं, तो बाकी 30% ही बच जाती हैं, ये मैं स्टॉक मार्केट में लगा लेता हूँ। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से अनकॉन्शियस तरीके से ये डिसीजन ले लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट हमारी भी अब्दुल्ला साहब को ये एडवाइस होगी कि ये जो फ्रेमवर्क है इसके थ्रू आप एक दफ़ा फिर से इसको रिव्यू करें। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपका आंसर सिमिलर हो, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाएगा जो कि आप फ्यूचर में भी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस इन एडवाइजरी सर्विसेज में यही देखा है कि ज़्यादातर लोग जब आते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं विद 20% ऑफ देयर सेविंग्स। फिर जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक, लोग कंपनीज़ की डिटेल्स जो है वो उनको पता नहीं होती, उससे घबराते हैं, या फिर उनको बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क नहीं पता होता, उससे घबराते हैं। तो अगले 2 से 3 महीने में वो लोग जब कंपनीज़ की डिटेल वीडियोस देखते हैं हमारी वेबसाइट पे, और उसके साथ जब मंथली कॉल्स होती हैं उसमें बूम बस्ट साइकिल की डिटेल डिस्कशन होती है कि अभी क्या चल रहा है, आउटलुक कैसा है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो फिर अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स 20% से बढ़ा के 40 से 50% की रेंज में ले जाते हैं। और फिर उनको जो है ना कंपाउंडिंग का ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आपकी ज़्यादातर सेविंग्स जो है टॉप एसेट क्लास में लगी होंगी और अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे, तो फिर असर वेल्थ क्रिएशन होती है। सो अब्दुल्ला साहब के केस में जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो बिल्कुल डिसेंट है। फ्यूचर में फिर आपकी जैसे जैसे कन्विक्शन बढ़ेगी इस पूरी जर्नी में, आपने अपने आप को एजुकेट भी करना है और चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो भी करना है। तो जैसे जैसे आपकी कन्विक्शन बढ़ती जाएगी कंपनीज़ के बारे में, पाकिस्तान के आउटलुक के बारे में, तो फिर आप 2 अप्रोचेस कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप जो मंथली सेविंग कर रहे हैं तकरीबन 4 लाख रुपए की, वो भी अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऐड कर सकते हैं हर महीने। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जब आपकी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर में स्टॉक्स जो है रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न देंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पैसे रियल एस्टेट से निकाल के स्टॉक्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको डिटेल्ड गाइडेंस मिल रही हो कि टॉप कंपनीज़ कौन सी हैं, पाकिस्तान का आउटलुक कैसा है, आप एक कम्युनिटी का पार्ट हों जहाँ ये सारी डिस्कशंस हो रही हों, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न आएगा, इस सब चीज़ों की डिस्कशन हो रही हो। अभी रिसेंटली हमने एक हमारे IT प्रोफेशनल्स से रिलेटेड एक टेलर्ड पॉडकास्ट किया था जिसमें वो लोग कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं उस पर बात हुई थी। और आई थिंक उसमें जो लर्निंग्स हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन पे भी अप्लाई होती है। IT प्रोफेशनल्स के लिए भी, कभी भी आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं रिमोटली इन पाकिस्तान, एकदम से शॉक लग जाता है, आपकी जॉब लॉस हो जाती है, एकदम से आप 10 लाख रुपए हर महीने अर्न कर रहे होते हैं और आपकी न्यू सैलरी जो होती है वो 2 लाख रुपए होती है अगर आप किसी लोकल कंपनी के साथ काम करें। तो इस तरह का जब भी शॉक लगता है तो डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। सो जो लोग जिनकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है या वो ओवरसीज़ काम कर रहे होते हैं स्पेशली इन द मिडल ईस्ट, उनके लिए तो एक्स्ट्रा ज़रूरी होता है कि वो जल्द से जल्द जो हाई उनकी सैलरी है उससे सेविंग्स करें और एक ऐसा जो है पूल क्रिएट करें जो कि कल को अगर उनकी जॉब लॉस हो भी जाती है तो फिर भी उनको उस पोर्टफोलियो से उतना रिटर्न आता रहे कि उनके लिविंग एक्सपेंसेस चलते रहें। सो आई थिंक हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में, उधर वहाँ पे टैक्स भी नहीं होता, सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं, तो आपको तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि अगले 5 से 10 सालों में इतनी ज़्यादा सेविंग्स करके अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लें। चलें अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब चलें, सोच तो लिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कि आपने जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वहाँ पे बड़े ध्यान से जो है अपना बैंक और अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इसमें सबके लिए स्पेशली अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ कम है तो आपकी डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी जो है वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि 5 मिनट आप कैसे हर साल लगा के जो भी KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न होता है या फिर KMI 30 इंडेक्स का रिटर्न होता है उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में हमसे पूछा कि KSE 100 में जो टॉप 20 कंपनीज़ हैं उसकी परसेंटेज को हम 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो टॉप 20 से 25 कंपनीज़ हैं जब उनकी परसेंटेजेस आप प्लस करते हैं तो वो तकरीबन 65% बनता है, लेकिन आपने तो 100% पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो हर कंपनी की परसेंटेज को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका टोटल है वो 65 के बजाय 100% बन जाएगा। सेकेंड इन्वेस्टिंग अप्रोच है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। और यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ फाइनेंशियल एडवाइज़र के 2 रोल होते हैं।
फर्स्ट कि वो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, इतनी ज़्यादा कन्विक्शन दे कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाएं, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी। और दूसरा रोल होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र का कि वो इंडेक्स में जो रिटर्न आ रहा है, जो कि आप खुद भी कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न लेकर आए। और जैसे कि मैंने पहले बताया, यही दोनों पिलर्स हैं हमारी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड अप्रोच बताता हूँ इन्वेस्टिंग का, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसको मैं कहूँगा हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच का बेस्ट तरीका ये है कि आप 70% आपने जो भी स्टॉक्स में लगाना है ना, उससे इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर लें, और जो बाकी 20-30% रह गया ना, उससे आप खुद प्रैक्टिकल कंपनीज़ के बारे में पढ़ें और अच्छी कंपनीज़ ढूंढें। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सो इफ़ दिस इज़ समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, तो फिर आपके लिए बेस्ट होता है कि आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएं। एक कोई वन टाइम जो है कोर्स करें, जिसमें आपको ये सारी नॉलेज आ जाए, आपको पता चल जाए कि टॉप कंपनीज़ कैसे ढूंढते हैं, बूम बस्ट साइकिल कैसे टाइम करते हैं, और फिर कंटिन्यूस जो आपको गाइडेंस मिलती रहती है उसके थ्रू जो है आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो है वो खुद इन्वेस्टिंग करें। सो अब माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे जो है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, आपको जो भी बेस्ट लगे। जैसे हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास होता है, उसमें हम ये सारी चीज़ें सिखाते भी हैं, और उसके बाद जब वो कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हर कुछ महीनों बाद कंटिन्यूस कॉल्स भी चलती रहती हैं, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे भी आप अप टू डेट रहते हैं। तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, और आप जो है सारे प्रिंसिपल्स भी सीख जाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के, टॉप कंपनीज़ कैसे पिक करनी है वो भी सीख लेते हैं, और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं टू स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। फिर जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, आपको सारे प्रिंसिपल्स भी समझ आ जाते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो हाइब्रिड की परसेंटेज है, जिसमें आप 70% इंडेक्सिंग करते हैं और 30% खुद कंपनीज पिक कर होते हैं, आप इसको 50-50 पे भी लेके जा सकते हैं। सो क्योंकि हमें स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी नहीं सिखाई जाती, तो ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये भी बड़ा अच्छा तरीका होता है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। अब बात कर लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्मूथ कैसे हो सकता है। सो पहले तो मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ कि आप RDA अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो है ओवरसीज़ बैठे हुए भी पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं। सो रोशन डिजिटल अकाउंट 2020 और 21 में स्टार्ट हुआ था, और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ होते हैं, यूरोप में भी, US में भी, मिडिल ईस्ट में भी, उन्होंने पिछले 4-5 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पाकिस्तान में डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किए हैं। सो इसके थ्रू अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपकी रीपेट्रिएशन अलाउड होती है, यानी कि फ्यूचर में कभी भी आपको लग रहा हो डीवैल्यूएशन होने वाली है, या आपको वैसे ही कैश की ज़रूरत है इन फॉरेन करेंसी, तो आप वापस अपने अकाउंट में जो है पैसे लेके जा सकते हैं इन फॉरेन करेंसी। सेकेंडली, इस पर कोई एडिशनल टैक्स अप्लाई नहीं होता, जो नॉर्मल रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स होता है वही अप्लाई होता है आप पे भी। इसके अलावा आपके जो शेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं इन CDC's कस्टडी, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, और इसके साथ साथ जितना भी डिविडेंड अनाउंस होता है आपकी कंपनीज़ का, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। सो इसमें 2 ही स्टेप्स होते हैं। पहले आपने एक लोकल बैंक अकाउंट खोलना होता है, और ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, और फिर आपने एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है जो कि आपके स्टॉक्स बाय सेल करेगा। और मोर देन 100 लोग इन आर कम्युनिटी जो है वो RDA को यूज़ कर रहे हैं, यूरोप से भी कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, कनाडा से भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक स्मूथ प्रोसेस है। सोचें आप बाहर बैठ के, एक तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये डॉलर्स जो हैं वापस मेरे अकाउंट में आएंगे कि नहीं, रिपेट्रिएशन भी अलाउड है, और पाकिस्तान की आउटलुक भी इतनी अच्छी है, और आप जो है बाहर बैठे पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। RDA में आपने ना एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है कि हम जो ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, सारा फोकस उस पर होता है। वो इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, उन्होंने बैंक अकाउंट किस बैंक में खोलना है। और हमारे एक्सपीरियंस में ये जो बैंक अकाउंट है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका जो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर होता है जो आपने सेलेक्ट किया है, वो तो ईजिली रिवर्स भी हो जाता है बाद में, लेकिन ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये एक दफ़ा खुल जाए फिर इसको ज़रा चेंज कराना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। और इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लेट से आपने जो है किसी इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, और अब आप शेयर्स जब बाय करने जाएंगे, तो आप जो है जो नॉन शरिया कंप्लाइंट शेयर्स होंगे ना वो बाय नहीं कर सकते। अब शरिया कंप्लाइंस जो है हर किसी की इंडिविजुअल जो है थिंकिंग होती है। कुछ लोग सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो है इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी किसी वजह से 6 महीने की बेसिस पे जो है नॉन कंप्लाइंट हो भी गई, लेकिन उसका बिजनेस ठीक है, वो एज सच बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट इस्लामिक बैंक में होगा तो वो आपको वो शेयर्स बाय करने ही नहीं देगा। फिर रेगुलरली जब भी शरिया कंप्लाइंट की लिस्ट जो है अपडेट होती है, तो उसमें भी कभी कभी डिलेज आ जाते हैं, लिस्ट अपडेट होने में 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। तो आपके लिए कभी कभी जो आप शेयर बाय करना चाह रहे हैं उसमें डिफ़िकल्टी होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हर बैंक की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो हैं
वो डिफरेंट होती हैं। एक हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि एक हमारे क्लाइंट थे, इन्वेस्टर थे, उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन उनकी जो बैंक की लिमिट थी डेली वो 2.5 लाख रुपए की थी। तो उनको 40 दिन लगे, 40 वर्किंग डेज, जिसमें जाके उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ। और अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उसमें लॉस्ट हो गई। और अब आप पाकिस्तान में हैं भी नहीं कि आप आके जो है एक ही दफ़ा चेक के थ्रू ट्रांसफ़र करवा दें। तो ट्रांजैक्शन लिमिट्स और जो आपको जो शेयर्स अलाउ करते हैं वो बैंक बाय करने के लिए, उसके बेसिस पे आपने जो है अपना बैंक सेलेक्ट करना है। और फिर सेकंड स्टेप पे जब आपने अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है, उसमें सेम प्रोसेस, आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट निकालें, 2-3 को कॉल करें जो आपको सबसे अच्छी सर्विस दे रहा हो, आपको सबसे सही लग रहा हो, और ये सारी ट्रांजैक्शन लिमिट्स की चीज़ें आप उनसे भी डिस्कस कर लें, और जिससे आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो आप उनके साथ अकाउंट ओपनिंग जो है स्टार्ट करवा सकते। सो आज हमने प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग, परसेंटेज ऑफ सेविंग स्टॉक्स में क्या होनी चाहिए उसका फ्रेमवर्क, इसके साथ साथ हाउ टू इम्प्रूव योर कन्विक्शन अबाउट स्टॉक्स, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपने अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब पे बात की। अगर आप भी अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल तैयारी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और हर बिज़नेस, हर सेक्टर को उसके बिज़नेस ओनर्स की तरह समझना चाहते हैं, तो रजिस्टर फॉर आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 3.0 ऑन आवर वेबसाइट। जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि दुनिया भर में सबसे आसान, घर बैठे, स्कैम फ्री तरीका पैसे कमाने का जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका रिटर्न और आपका रिटर्न जो है वो बराबर हो जाता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। आज से कुछ साल पहले जब मुझे भी इस बारे में पता चला तो मैं भी बहुत घबराया, मैं भी समझा ये सब झूठ है। लेकिन फिर जब मैंने इस पे रिसर्च की, 4-5 साल वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पहले पढ़े और फिर उनको पाकिस्तान में जब अप्लाई किया, तो वाकई जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है उसने सब एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान में प्लॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्जी की सोसाइटी भी उठा के देख लेंगे और उसके रिटर्न्स देख लेंगे पिछले 20-25 सालों के, तो स्टॉक मार्केट ने उसको भी बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें समझाया गया है कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपये सेव कर लेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ा लेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी कि ये अमाउंट जो है आज से 25 ईयर्स बाद 25 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने जो रिटर्न अज्यूम किया है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ 18% पर ईयर है। और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप टॉप कंपनीज कैसे पिक कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल हैं उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आप 18% के बजाय 21% रिटर्न ले आएँ विद योर फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये जो 25 करोड़ वाली अमाउंट है ये 50 करोड़ बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपका कोई भी गोल हो, आप जो है हज करने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, आप जो है फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम आ जाए मेरे पोर्टफोलियो से कि मैं जो है अपनी जॉब से छुटकारा पा सकूं और अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं, सो ये सब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल होते हैं तो आप एक 500 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होते हैं और साथ साथ कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास सबके लिए है। अगर आपको फाइनेंस की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है तो आपने देखा होगा कि हमारी यूट्यूब वीडियोस में हम हर चीज़ जो है बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में न्यूबीज को स्पेशल सेशंस के थ्रू जो है हेल्प भी की जाती है। सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनके लिए ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो ये है कि अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका जो सक्सेस रेशो होता है वो बहुत लो होता है, इसलिए हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं, कंटिन्यूस सपोर्ट भी है। आप हमारी टीम के साथ जो है पूरे 3 महीने के लिए जुड़ जाते हैं और उसके बाद अगेन जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बन जाते हैं। उसमें भी हम हर महीने जो है सेशंस करते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, सब कुछ जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट माई इन्वेस्टिंग जर्नी, सो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं,
करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है और पाकिस्तान का IMF के साथ जो है एग्रीमेंट वो भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। सो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद द न्यू वैल्यू एडेड फीचर्स। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबकी फाइनेंशियल जर्नी डिस्कस करने के लिए और आपको वो पाथवे दिखाने के लिए जो मैंने खुद डिस्कवर किया है इन द लास्ट 4 to 5 years। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And now it's time to reveal the winner of our last video question. एंड द विनर इज़ मोइन जट, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की और फ्यूचर में अगर कोई चेंज आता है फर्टिलाइज़र सेक्टर में रिलेटेड टू गैस प्राइसिंग उसके बारे में भी बात की। और आज का जो क्वेश्चन है डेट इज़ स्पेशली फॉर आर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स। आपने अपने एक्सपीरियंस ऑफ आरडी अकाउंट के साथ जो है हमें गाइड करना है कि कौन सा बैंक जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसीज़ आरडीए में प्रोवाइड करता है, किसका कस्टमर सपोर्ट सबसे अच्छा है, किस ब्रोकर के साथ जो है आपने अपनी जर्नी जो है पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंस की है और आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। इससे जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो किस बैंक और किस ब्रोकर के साथ जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपने हमें अपना एक्सपीरियंस, डेली ट्रांसफ़र लिमिट्स, कस्टमर सपोर्ट, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताना है। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।